किस्से, कुछ कहानियाँ। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो एक ऐसी शख्सियत द्वारा लिखी गई है जो पेशे से एक वकील है और दिल से एक कवि और लेखक। इनकी एक कहानी बेटा बेटी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। संजीव कोटनाला द रनवे सूटकेस एंड अदर स्टोरीज में वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। उत्तराखंडी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित होने का अवसर देने का है उनका मकसद। अजय जुगरान की कहानी फियरलेस महिपाल इस पुस्तक में पहले स्थान पर रही। द रनवे सूटकेस एंड अदर स्टोरीज ऐसे ही 9 लेखकों की 10 छोटी कहानियों का संकलन है। ये कहानी फियरलेस महिपाल का हिंदी अनुवाद है जो अजय जुगरान ने स्वयं किया है। तो आइए इस कहानी का लुत्फ उठाते हैं। निडर महिपाल। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में बसे डुंगरा गांव में एक खतरा मंडरा रहा था। उर्मिला देवी की शौकिया देखरेख में पल रहे उसके प्रिय चूजों का शिकार करने वाली एक उद्दंड बिल्ली आए दिन रावत परिवार को परेशान करती। महिपाल खुद एक सिपाही दूर अरुणाचल प्रदेश की धरती पर अपनी गढ़वाल राइफल्स की यूनिट के साथ तैनात था। महिपाल को हर साल बस एक ही महीने की छुट्टी मिलती और निश्चित ये ऐसे लंबे वियोग के बाद सालाना मिलन का निर्विवाद परिणाम था कि शादी के पहले 6 सालों के भीतर ही उर्मिला 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। वो दिन भर अपने घर और बच्चों की देखभाल करते करते इतना थक जाती कि संपर्क होने पर उसके पास बस चूजों के हर आए दिन बिल्ली का शिकार हो जाने के बारे में ही महिपाल से शिकायत करने के लिए कुछ ऊर्जा रहती। वो अपने पति के साथ साप्ताहिक फोन कॉल पर और अपने मासिक पत्रों के माध्यम से एक एक कर हो रहे चूजों के नुकसान के विषय में विस्तार से बताती। महिपाल घुटनों तक लगातार बर्फ में कुछ रोमांटिक सुनने पढ़ने की उम्मीद करते करते उर्मिला के बिल्ली संबंधी शिकायतों के अंतहीन हमले से परेशान होने लगा। उसे ये छोटी सी आशा थी कि उर्मी कम से कम फोन पर तो बच्चों के बारे में उसे कुछ बताएगी, लेकिन अफसोस चूजों और बिल्ली ने उनके बीच समस्त उपलब्ध संचार पर पूरा कब्जा कर लिया। किसी तरह, शायद इसीलिए कि दूरी वास्तव में प्यार बढ़ाती है, या चूंकि महिपाल को लैंसडाउन में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के ठीक बाद अपनी पहली पोस्टिंग में ही कश्मीर में एक हिमस्खलन से बमुश्किल जिंदा खोद कर निकाला गया था। वो अपने दिमाग को ठंड, अंधेरे, घुटन भरी मौत के डर से दूर रखने की कसरत में उर्मी के प्यारे चूजों को क्रूर बिल्ली से बचाने के लिए कुछ न कुछ सुरक्षात्मक उपाय सोचता और उन्हें उर्मी को सुझाता, लेकिन उस चपल चालाक बिल्ली ने उन सभी उपायों को विफल कर दिया। जब उसने सुझाव दिया कि बिल्ली के लिए खाना बाहर रखा जाए, तो उसने उसे मजे से खा उसके ऊपर एक चूजा भी चट कर दिया। फिर उसने सुझाव दिया कि चूजों के दड़बे को कंटीले तारों से बंद कर दिया जाए, लेकिन बिल्ली आसानी से उन तारों के ऊपर से कूद गई और जल्द ही उनके बीच के फासले को सुरंग के रूप में इस्तेमाल करने लगी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि एक भोटिया कुत्ते के पिल्ले को पाला और बिल्ली को डराने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन बिल्ली ने उस अकेले पिल्ले से दोस्ती कर ली और वो दोनों उसके बच्चों के साथ खेलते खेलते उनका मनोरंजन करते देखे गए। अंत में उसने सुझाव दिया कि चूजों को शौचालय के बगल वाले कमरे में पहली मंजिल के स्तर पर ले जाया जाए, लेकिन बिल्ली ने छत की आड़ी तिरछी स्लेट टाइलों, खिड़की की रेलिंग के बीच और टूटे रोशनदान और चरमराते दरवाजों की दरारों से अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसके किसी भी सुझाव के सफल न होने के कारण उसने एक वीडियो कॉल पर उर्मी के आंसू पोंछे, उसके झुमकों से सजे कानों में मीठी मीठी बातें फुसफुसाईं और गर्मियों में अपनी वार्षिक छुट्टी के पहले ही दिन समस्या को सॉर्ट आउट करने का वादा किया। वो सॉर्ट आउट वाक्यांश का बहुत शौकीन था, क्योंकि उसकी यूनिट के अफसर इसका इस्तेमाल तब करते थे जब उन्हें चीनियों को पीछे धकेलने
या उनके द्वारा बनाई गई किसी अन्य समस्या से निपटने की आवश्यकता होती थी। फिर साल का वो मुबारक दिन आ गया। थोड़े दिल से और कुछ उसके सामान में तरल पेय पदार्थ की बोतलें, प्रसाधन और उपहार की प्रत्याशा में महिपाल को गांव के प्रवेश द्वार पर मालाओं, आरती, उर्मी की मुस्कान, बच्चों की हंसी, फोन पर सेल्फियों और ढोल धम्मे के साथ एक जनरल की तरह स्वागत किया गया। मुश्की बाजा संगीत और पहाड़ी नाच सभी फेसबुक अपलोड और व्हाट्सएप पर फैलाने के लिए वीडियोग्राफ किए गए। एक खुश जुलूस उसे कंधों पर ले आया और जब वो नहाने के लिए अंदर गया तो ही उर्मी और बच्चों से अकेले गले मिल उन्हें अपने लाए उपहार दे पाया। भीड़ में शामिल महिलाएं और बच्चे चाय, बिस्कुट, नमकीन और पकौड़ों की एक उदार सेवा के बाद गायब हो गए। कुछ असामान्य रूप से प्यासे बच्चे और बीड़ियों पर खांसते झुर्रीदार बूढ़े पुरुष रिश्तेदार शाम की चाय के लिए लालायित आंगन की कुर्सियों और चारपाइयों पर लटके रहे। वे बासी चुटकुलों पर हंसते, कहानियां दोहराते और गपशप करते नहीं थकते। हर छुट्टी महिपाल को यूं उससे कुछ शाम दूर रखने के लिए उर्मी उनसे नफरत करती थी, लेकिन जानती थी कि ओल्ड मॉन्क के आशीर्वाद के बिना उनमें से कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। और ढेर पहाड़ी खीरों को सेंधे नमक और नींबू की बूंदों के साथ रचाकर परोसा, ताकि तरल आशीर्वाद को द्रुत गति से गटकाने वालों के खाली पेट जोर मार महिपाल की पार्टी खराब न कर दें। महिपाल ने अपने बलिष्ठ हाथों से अभ्यस्त की तरह एक बोतल खोली, अदृश्य आत्माओं के लिए उसमें से कुछ बूंदें चहुं दिश छिड़कीं और फिर उसके तरल पेय को विषम आकार स्टील के गिलासों में ऐसी मधुर खनक छनक से डाला कि उसे पीकर परम बेसुरा भी नरम सुर गेय हो जाए। ये गिलास एक एक कर खुद को खाली कर देते और कभी कभी सभी एक ही बारी में अपनी समाहित सामग्री को सजल निर्जल शून्य तल पहुंचा देते। चीयर्स, चीयर्स! उनको पकड़ सभी ने बार बार कहा और मुफ्त कड़वा पेय गटक अकारण ही सब कई बार हंसे, मानो जैसे कोई मूक मनोरंजक चलचित्र देख। स्वतः ही अपने एक और अंतरिम उत्कर्ष की ओर बढ़ रही महिपाल की पार्टी को अब मेजबान की आवश्यकता न थी। घर की तिबारी से ये सब देखती उर्मी को अचानक याद आया कि ये चंद्रोदय और तारोदय के बीच का समय शिकारी बिल्ली के आने का है। उसने नीचे चल रही पार्टी से बीच बीच में उसे निहारते महिपाल को बुलाने के लिए इशारे किए और असफल रहने पर अंत में थोड़ा जोर से गला साफ करने की आवाज कर महिपाल का ध्यान खींचा। थका हुआ, भूखा लेकिन गबरू, वो एक असामान्य रूप से बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंचा। ऐसी मुस्कुराहट ने उसकी हैंडलबार मूंछ के किनारों को ठीक उस बिगड़ी बिल्ली की मूंछ की तरह बिखरा दिया जिसकी वो अब शिकायत कर रही थी। महिपाल को भी अपना सॉर्ट आउट कर दूंगा वाला वादा याद था और उसने बिल्ली की समस्या को हल करने के लिए जो रामबाण समाधान तैयार किया था उसे एक फौजी की तरह कदम बा कदम दोहराया। फिर उसने उर्मी को वो उपाय समझाया और उसे एक ईंट के आकार का भारी पत्थर लाने को कहा। इधर उसने अपने हल्के हरे पिट्ठू से 6-7 फीट लंबी रस्सी निकाली। ये सामान लेकर वे दोनों चूजों के कमरे के पास गए और वहां बैठ उन्होंने पत्थर के लिए रस्सी की एक चौकोर फांस बनाई। फिर महिपाल ने बड़े ध्यान से चरमराते दरवाजे के बाहर से ही हाथ डाल उसके 2 पाटों के ऊपर वो रस्सी लटका उसको बाहर खींचकर कुंडी पर ढीला सा अटका दिया। विचार ये था कि दरवाजे को बस इतना संकरा खुला छोड़ दिया जाए कि वो बिल्ली को उसके पाटों को हिला अंदर घुसने के लिए फुसला सके। जैसे ही बिल्ली ऐसा करेगी, रस्सी कुंडे से खुल जाएगी और पत्थर उस पे गिरेगा और महिपाल की इस तरह की सैन्य सटीकता से बिल्ली का हमेशा के लिए काम तमाम हो जाएगा। इस घात को स्थापित करने के बाद महिपाल ने अब थोड़ा खुश उर्मी को गले लगाकर चूमा।
ये उसका अब गहराती रात के लिए इशारा था। उर्मी की छोटी बहन ऐसे रोमांस को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित तरीके से बच्चों को अपने घर ले गई थी। महिपाल वापस आंगन में पार्टी की टेबल पर आ गया। अधिकांश शराबी 2 बोतल गटका कर गायब हो चुके थे। बचे चंद कट्टर पियक्कड़ों ने एक और दौर चाहा, लेकिन वे ये स्पष्ट नहीं कह पाए क्योंकि हल्के गरल के प्रभाव में उनकी जबान अब तरल होने लगी थी। बड़े बेमन से महिपाल ने ये अघोषित निवेदन स्वीकारा और इस बार एक अद्धा खोला। पार्टी के अंत का इशारा करते हुए रात के खाने में उर्मी ने पतली तरी वाला पहाड़ी स्टाइल मीट, चटनी युक्त कच्ची प्याज, मूली, हरी मिर्च और चपातियां परोसीं। उर्मी के पाक कौशल की प्रशंसा करने के लिए हर एक ने मांसहीन हड्डियों के ढेर कोने लगा हर प्लेट को चाट साफ किया। पार्टी जस-तस खत्म हो गई, लेकिन उर्मी अपने थके मांदे पति को उस चारपाई से नहीं निकाल पाई जिस पर अब वो मजे से खर्राटे ले रहा था। उसने महिपाल के सर नीचे एक तकिया रखा और उसके ऊपर एक रजाई डाल दी। वो अपने लिए दूसरी चारपाई उस पर नजर रखने के लिए घसीटते हुए उसके पास ले गई। आकाश तारों से भरा था। उसने उन्हें आगे और पीछे, ऊपर और नीचे गिना और धीरे धीरे सो गई। कुदरत की पुकार ने महिपाल को आधी रात के काफी बाद जगाया। उसने देखा कि ऊपर तारे चमक रहे हैं और उसकी चांदनी में नहाई पत्नी पास की चारपाई पर सो रही है। इस समय वो उसे और भी खूबसूरत लगी। वो उससे प्यार करता था। अब उसे इस बात का अफसोस हुआ कि कुछ घंटों पहले उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उस रात प्रणय का अवसर खो दिया था। वो रात अब तेजी से भोर की ओर दौड़ रही थी, जो पहाड़ में जाग खेत का समय होता है। उसने एक बार फिर प्रण लिया कि वो गांव के मुफ्तखोरों के साथ नहीं पिएगा और लघुशंका के लिए शौचालय चला। वहां उसने चूजों को कुछ शोर करते सुना। वो जिज्ञासु सावधान सिपाही शौच से हाथ धो वापस लौटते। उसने चूजों के कमरे के चरमराते हुए दरवाजों के पाटों बीच से झांका और कुछ न देख पाने पर कुछ देख पाने को सूत भर आगे बढ़ा तो तुरंत छोटे छोटे नाचते सितारों भरी एक लंबी अंधेरी सुरंग में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद झूलते दरवाजे की चरमराहट इतनी जोर से सुनाई दी कि उर्मी अपनी चारपाई से उछल पड़ी जैसे किसी सर्कस के ट्रैम्पोलिन से। उसकी आंखें मांसहीन हड्डियों को चाटती बिल्ली की चमकती आंखों से टकराई। अपशकुन, उसने खुद से कहा और एक झटके में उठ नंगे पांव ऊपर दौड़ी। उसने महिपाल के पैर चूजों के कमरे से बाहर निकले हुए देखे और समझ गई कि क्या हुआ। दरवाजे की चौखट पार महिपाल को औंधे मुंह पड़े देखते ही वो रोने लगी। उसकी दाहिनी कनपटी पर घाव था और उसकी आंखें फड़क रही थीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उस घाव को पोंछा और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। सौभाग्य से महिपाल के पत्थर रस्सी यंत्र ने अपूर्ण रूप से काम किया था, सो महिपाल उसके आघात से सेकंडों में पुनर्जीवित हो गया। पर वो समय उर्मी को एक पूरे लंबे कठिन जीवन सा लगा। समय सब ठीक करते हुए चलता रहा। लगभग 6 महीने बाद उर्मी को महिपाल का फोन आया कि फौज ने उसे पदोन्नति देकर सियाचिन ग्लेशियर में ट्रांसफर कर दिया है। सियाचिन ग्लेशियर? पर तुम्हें तो ठंडी अंधेरी घुटन भरी मौत का बड़ा डर है, उसने चिंतित आवाज में कहा। किसने कहा ये तुमसे? मुझे कोई भी किसी का भी डर नहीं है, उसने प्रतिवाद किया और साथ ही जोड़ दिया, बस थोड़ा बिल्लियों से, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। ओह हाँ मेरे शेरू, लेकिन बिल्लियों से डर क्यों? हमारी बिल्ली तो बहुत अच्छी है। यहां तुम्हारे बच्चे हमारी बिल्ली के पिल्लों से इतना प्यार करते हैं। ईश्वर करे तुम्हें भी बिल्ली जैसे नौजीवन मिलें, उसने कहा। महिपाल ने केवल अंतिम वाक्य साफ सुना। प्यार की ऐसी सरल अभिव्यक्ति से वो अपने तीड़ पड़े गालों पर लग रही ठंडक को भूल गया और तब तक मुस्कुराता रहा जब तक कि उन पर गीली हवा ने डंक नहीं मारा। इस बीच उर्मी ने उसे एक पहाड़ी गीत सुनाया।
आम की डाई माँ घुघुती न बासा, आम की डाई माँ घुघुती न बासा, तेरी घुरु घुरु सुनी मैं लागो उदासा, तेरी घुरु घुरु सुनी मैं लागो उदासा, स्वामी म्यार परदेस बर्फीलो लद्दाखा, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा। उत्तर में मैं तुमसे प्यार करता हूं उर्मी, महिपाल ने इतने हल्के से कहा जैसे कोई रहस्य खोल रहा हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, उर्मी ने कहा, और उसके हल्के गुलाबी गाल अब पूरे गुलाबी लाल हो गए। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी अंग्रेजी कहानी फियरलेस महिपाल का हिंदी अनुवाद, जो उन्होंने स्वयं किया था। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी कहानियों की पूर्व सूचना आपको समय से मिलती रहे। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।